हेलो स्टूडेंट, युवा कंप्यूटर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि मैंने आपको सीपीसीटी के काफ़ी लेक्चर थ्योरी अपलोड कर दिया है और सीपीसीटी के प्रैक्टिकल लेक्चर अपलोड कर रहा हूं। ओके, तो आज अपन पढ़ेंगे विनवर्ड की होम टैब का पैराग्राफ ब्लॉक के सारे ऑप्शन कंप्लीट एकदम क्लियरिटी आज कॉन्सेप्ट करेंगे। सारे ऑप्शन में आपको कॉन्सेप्ट के तहत ही समझाऊंगा, चाहे वो कोई सा भी ऑप्शन है। तो पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि विनवर्ड को कैसे ओपन किया जाता है। ओके, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट बटन में जाते हैं। इसके बाद अपन ये वर्ड 2016 लिखा होगा, इसमें क्लिक करेंगे। इसको क्लोज कर देना। ब्लैंक डॉक्यूमेंट में जैसे क्लिक करते हैं तो एमएस वर्ड क्या हो जाता है बेटा, ओपन हो जाता है। इस एमएस वर्ड को वर्ड प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है। ओके, एमएस वर्ड भी कहते हैं और विन वर्ड भी कहते हैं। ये तो होता है अपना माउस से ओपन करने का तरीका। यदि मैं आपको बोलता हूँ कि आप इसी एमएस वर्ड को, विन वर्ड को, वर्ड प्रोसेसर को कीबोर्ड की सहायता से कैसे ओपन करेंगे, तो सीधा फंडा होता है। विंडो प्लस आर की को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर क्या रन कमांड आएगा। रन कमांड में आपको विन वर्ड लिखना है। क्या लिखना है बेटा, विन वर्ड लिखना है। जैसे मैं विन वर्ड लिखूंगा तो आपको यहाँ पर एक इंटरफेस दिखाई देगा और इस इंटरफेस में आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट का एक ऑप्शन दिखाई देगा। इस ब्लैक डॉक्यूमेंट में जैसे ही मैं क्लिक करता हूं तो आपको ये क्या होता है, एमएस वर्ड ओपन हो जाता है। जिसमें मैं आपको पिछले लेक्चर में होम मेन्यू का फॉन्ट ब्लॉक, क्लिपबोर्ड ब्लॉक एकदम क्लियर और आसान भाषा में समझाया था। आज मैं समझाता हूं आपको पैराग्राफ ब्लॉक के काफी तत्व, एलिमेंट, एट्रीब्यूट। इनको एट्रीब्यूट भी बोला जाता है, ऑप्शन भी बोला जाता है और कमांड भी बोला जाता है। तो पैराग्राफ ब्लॉक में कौन कौन से होते हैं, इसका नाम है बुलेट। फिर आ जाएगा अपना नंबरिंग, आ जाएगा मल्टी लेवल लिस्ट, आ जाएगा इंक्रीज इंडेंट है ना। तो ये सारे अलाइनमेंट आ जाएंगे। तो इन सारे ऑप्शनों का आज अपन डिटेल से एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि यदि अपन को कुछ भी डेटा यहाँ पर लाना होता है किसी भी प्रकार की प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप एक फंक्शन चलाएं जिस उस फंक्शन का नाम होता है इक्वल, RAND रेंड। कोष्ठक ओपन करते हैं। यदि मेरे को 10 पैराग्राफ चाहिए तो यहाँ पर मैं 10 लिखूंगा और कोष्ठक बंद कर दूंगा। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो आपकी स्क्रीन में 10 पैराग्राफ आ जाएंगे। ओके, कितने वर्ड हैं ये सब स्टेटस बार में दिखाई देगा कि आपके 10 पैराग्राफ में टोटल 478 वर्ड हैं। ठीक, वन पेज वन है। ओके, अब मैं आपको इनका पैराग्राफ ब्लॉक के अंदर जितने भी ऑप्शन हैं होते हैं तो एक एक करके मैं आपको समझाते चलता हूँ। तो कुछ डेटा मैं यहाँ से सिलेक्ट करके बेटा डिलीट करता हूँ। अब आपको क्लियरिटी समझ में आएगा। सबसे पहला है अपना बुलेट। बुलेट का मतलब क्या होता है, ये अपन को बुलेट आ जाएंगे, नंबर नहीं, बुलेट ओनली चिन्ह आएंगे। ओके, लेकिन अब बोलोगे सर इसका मतलब क्या होता है, तो मैं आपको ये बताता हूँ कि अपन जब कुछ भी लाइन लिखते हो, लाइन लिखने के बाद जो एंटर करते हैं है ना, तो लाइन स्टार्ट होने के पहले किसी भी प्रकार के चिन्ह को जब दिया जाता है ना बेटा, तो उसको बुलेट कहते हैं। जैसे ये देखिए, जैसे ही मैं क्लिक करता तो आपको यहाँ पर दिखाई देते होंगे। मैं इसमें क्लिक करता हूँ तो इस प्रकार का चिन्ह दिखाई देता है, एरो को दिखाई देता है और अपन को चेक बॉक्स का निशान दिखाई देता है। तो हम पहले क्या करेंगे, कुछ डेटा लिख लेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो लाइन आएगा। लेकिन आप बोलोगे इसमें क्लिक करिए, इसको भी सिलेक्ट करता हूं मैं ऊपर। तो ध्यान से समझना बेटा, यहाँ पर ये अपन को समझ में आया कि यहाँ पर 1 2 3 कितनी लाइन है बेटा, 3 है। लेकिन जो बुलेट आ रहा वो कितना आ रहा, 1। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि यहाँ पर ये एक पूरा पैराग्राफ है, ये लाइन नहीं है। लाइन नहीं है, ये पैराग्राफ है। तो प्रत्येक लाइन शुरू होने के पहले जो भी बुलेट दिए जाते हैं है ना, वो लाइन शुरू होने के पहले ही दिए जाते हैं और ये पैराग्राफ है। ओके, जैसे मैं यहाँ पर एंटर किया, कुछ भी टाइप किया, लिखा, तो देखो प्रत्येक लाइन शुरू होने के पहले अपन को डॉट्स दिखाई देते हैं। इसको सेलेक्ट किया मैंने, बहुत अच्छे से देखना बेटा।
ये देखिए नन करता है तो अपन कोई भी प्रकार का सिंबल नहीं आएगा। ओके, देखिए आपको जो भी पसंद हो आप अपने इच्छा अनुसार कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन चलेंगे अगले में जिसका नाम है नंबरिंग। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरी ये लाइन है इन लाइनों में मेरे को नंबर चाहिए। नंबर नंबर बोले तो 1 2 3 इस टाइप के चाहिए, या लाइन स्टार्ट होने के पहले रोमन गिनती चाहिए, ए बी सी, स्मॉल ए बी सी, क्या चाहिए 1 2 3, जो भी क्लिक करता हूँ ये आ जाते हैं। ओके, तो बुलेट में क्या होता है, किसी प्रकार का क्या आता है बेटा, चिन्ह आता है, और नंबर में क्या आता है 1 2 3 ABCD, किस प्रकार का अपन को चाहिए। ओके, इसके बाद आता है अगला क्या, डिक्रीज इंडेंट, और अगला आता है इंक्रीज इंडेंट। मैंने आपको इसके पिछले वीडियो में बताया था कि इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट क्या होता है, और आज मैं आपको फिर एक बार बताता हूँ कि इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट का मतलब क्या होता है। यदि मैं इस डेटा को कंट्रोल ए करके डिलीट करता हूँ, ठीक है, ये शॉर्टकट की कैसे चलाए, मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगा, थोड़ा सा सब्र रखना, पेशेंस रखना। वर्ड पैड की शॉर्टकट की मैं आपको अगले वीडियो में दे दूंगा। ठीक है, तो देखना अब इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट कैसे चलाते हैं। यदि मैं यहाँ पर लिखा कंप्यूटर, मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, तो इसमें आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा 1.5 में है, मैं इंक्रीज किया तो कहाँ पर आ गया बेटा, 2 पॉइंट में आ गया, फिर मैं इंक्रीज किया तो 2.5 में आ गया, फिर इंक्रीज किया तो 3 पॉइंट में आ गया। हो क्या रहा है कि 0.5 कोई भी डेटा आगे ले जाने के लिए इंक्रीज इंडेंट का उपयोग किया जाता है, और जस्ट इसके अपोजिट है डिक्रीज इंडेंट। डिक्रीज इंडेंट में क्या होता है बेटा कि 0.5 पीछे लाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है बेटा, डिक्रीज इंडेंट का। तो ये होता है इंक्रीज इंडेंट और ये होता है डिक्रीज इंडेंट। ओके, इसके बाद आता है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट आपको लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई, इन तीनों का मतलब मैं आपको पिछले वीडियो में बता दिया हूँ, लेकिन ये एक बार आए हैं तो इनका उपयोग बन करके देखते हैं। ठीक है बेटा, तो देखना कैसे करते हैं। ये है अपना लेफ्ट, मैं आपको पिछले वीडियो में क्लियर कर दूं और इस वीडियो में क्लियर कर रहा हूँ कि जब भी अपन इंडियन पढ़ेंगे ना, तो इस स्क्रीन के 3 हिस्सा बनाओ। कितने हिस्सा बनाओ बेटा, 3। कौन कौन से, इस तरफ वाले हिस्से को लेफ्ट बोलते हैं, इस तरफ वाले को राइट बोलते हैं, और जो बीचों बीच होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, सेंटर बोलते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि जो भी डेटा लिखता हूँ वो लेफ्ट साइड से लिखता चले जाए। तो मैं लिखा देखो, कैलकुलेट, है ना, कैलकुलेट, ऑपरेट, मैंने लिखा मेमोरी, प्रिंट, अपडेट, टेबलेट, मैं सारे डेटा लिख रहा हूँ, टेबलेट। तो ये क्या हो रहा है कि जो कुछ भी लिख रहा हूँ लेफ्ट से राइट की ओर लिख रहा। अब मेरे मन में एक दिमाग आया कि यदि यही डेटा मैं राइट से लेफ्ट की ओर लिखूं तो क्या नहीं लिख पाएगा, तो बेटा बिल्कुल लिखेगा। कंप्यूटर को जैसे ऑपरेट करेंगे वैसे ही ऑपरेट होगा, लेकिन आपके पास ऑपरेट करने का तरीका होना चाहिए, और मैं इस ऑपरेट करने का तरीका एक एक यूनिक चीज में आपको बताता हूँ जो आपके बहुत ही काम की चीज है। मैं आपको राइट में क्लिक करूंगा तो अब जो कुछ भी लिखेगा वो कहाँ से लिखेगा बेटा, राइट तरफ से लिख रहा है। ओके, कैलकुलेट, ऑपरेट, ऑपरेट, मेमोरी, तो जो कुछ भी मैं लिखा वो कहाँ से लिखा, राइट टू लेफ्ट। ये कहाँ से हो रहा है, ये मैं इसमें क्लिक करूंगा तो देखो वो लेफ्ट टू राइट आ गया, मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो राइट टू लेफ्ट आ गया, और मैं इसमें क्लिक करूंगा तो ना अब तो सेंटर लेफ्ट में जाएगा और ना ही सेंटर राइट में, वो राइट में जाएगा। कहाँ पर डेटा रहेगा बेटा, सेंटर में रहेगा। ठीक है ना। यदि अपन इसको दूसरी भाषा से समझें तो मैं यहाँ पर लिखा कंप्यूटर, क्या लिखा बेटा, कंप्यूटर। अब जो ये डेटा लिखा हुआ है, यदि मेरे को इसको राइट साइड में लाना है तो इस राइट इंडेंट में क्लिक करूंगा। अब मेरे को डेटा ये वाला जो लिखा है इसको सेंटर में लाना है तो सेंटर में क्लिक करेंगे, और इसको लेफ्ट में लाना है तो लेफ्ट में क्लिक करेंगे। मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल क्लियरिटी समझ में आता होगा।
और यदि आपको समझ में ना आए तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, मैं आपको रिप्लाई के साथ एक बार और कॉन्सेप्ट दूंगा। ओके, इसके बाद आता है अपना क्या, जस्टिफाई। तो जस्टिफाई का मतलब क्या होता है बेटा, एक बार और देखना। जस्टिफाई को चलाने के लिए आपको यहाँ पर कम से कम 2 से 3 पैराग्राफ होना चाहिए। अब वो 2-3 पैराग्राफ अपन क्विकली तो लिख नहीं सकते, तो क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर मैं एक फंक्शन चलाता हूँ और उस फंक्शन का नाम होता है क्या, RAND। ठीक है, मैंने यहाँ पर 10 दिया और एंटर कर दिया। कितने आ गए बेटा, 10 पैराग्राफ आ गए। अब इस पैराग्राफ में मैं आपको खासियत पहले बताता हूँ। इस पैराग्राफ में देखना आप, फर्स्ट पैराग्राफ में कि ये वीडियो लिखा, वीडियो के नीचे पेस्ट लिखा, पेस्ट के नीचे दा लिखा है। क्या ये तीनों एक के नीचे एक लिखे हैं? आप बोलोगे सर बिल्कुल लिखे हैं। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि ये वाली लाइन क्या इस लाइन के नीचे लिखी है? आप बोलोगे नहीं लिखी है। तो जस्टिफाई की बहुत अच्छे से डेफिनेशन सुनना। किसी भी पैराग्राफ या सेलेक्ट किए हुए डेटा के दोनों ओरों की साइडों को लाइन, दोनों ओरों की लाइनों को बराबर करने के लिए, कहने का मतलब ये है कि लेफ्ट साइड की लाइन एक के नीचे एक है तो राइट साइड की लाइन भी एक के नीचे एक होना चाहिए। जैसे ही मैं जस्टिफाई में क्लिक करता हूं तो देखना बेटा, यहाँ पर भी एक के नीचे एक हो गया और यहाँ पर भी एक के नीचे एक हो गया। इसको क्या बोलते हैं बेटा, जस्टिफाई बोलते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आता होगा। इसके बाद इसी में अगला ऑप्शन है क्या बेटा, लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग में क्या होगा, यदि मैं यहाँ पर कर्सर क्लिक करता हूँ तो 1 2 3 3 लाइन है। अब मैं चाहता हूँ कि इन लाइनों के मध्य में कुछ अंतर घट जाए और बढ़ जाए। कहने का मतलब है कि दो लाइनों के मध्य स्पेस देने के लिए लाइन स्पेसिंग का उपयोग किया जाता है। अब बोलोगे सर प्रैक्टिकल हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। कैसे होगा, इसमें क्लिक करेंगे, ये देखिए 2.0 में क्लिक करें तो इन लाइनों के मध्य में देखो अंतर बढ़ गया। ये देखिए 1.0 में देखो ये लाइन आपस में क्या हो गई, सट गई। तो लाइन स्पेसिंग का पॉइंट जितना बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा हो जाएगा। अब बोलिए सर इनको भी समझाते चलें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं सब समझाऊंगा, अभी आप केवल नॉर्मल सीखो, बाकी के जितने भी एडवांस लेवल हैं मैं आपको अलग से वीडियो लेक्चर में एक एक चीज़ क्लियर कर दूंगा। ओके, तो होता है लाइन स्पेसिंग, ये अपन को लाइन स्पेसिंग 1.15 में रखता हूँ अभी की पोजीशन में। ओके, इसके बाद आता है क्या, शेडिंग। अब शेडिंग का उपयोग किस लिए होता है, तो ध्यान से समझना। जिस पैराग्राफ में मेरा कर्सर होता है, जिस पैराग्राफ में मेरा कर्सर होता है उस पैराग्राफ के बैकग्राउंड में कलर देने के लिए, शेडिंग का मतलब ये होता है छाया। छाया किस कलर का होगा, तो वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हमको जिस पैराग्राफ में छाया देना है उसका छाया किसका कलर का होगा। लेकिन छाया परछाई न कहकर कंप्यूटर की भाषा में यदि शैडो बोल दें छाया को तो और बढ़िया हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्लिक किया और शैडो में क्लिक करता हूँ। देखिए एकदम क्लियर है क्या, आपको बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आएगी, टेंशन नहीं लेना है। मैं इस पैराग्राफ में क्लिक करता हूँ, ये देखिए। ओके, इसके बाद आता है अपना बॉर्डर। बॉर्डर में क्या होगा कि जिस पैराग्राफ में कर्सर होगा, ये कर्सर रख दिया, उस पैराग्राफ के चारों ओर बॉर्डर लगाने के लिए इसमें क्लिक करता हूँ। बॉटम, देखो मैं बॉटम में क्लिक किया तो इस पैराग्राफ की ये बॉटम में क्या आ गया, बॉर्डर आ गया। मैं चाहता हूँ कि इस पैराग्राफ के टॉप में आ जाए तो देखो ये टॉप में आ गई, आ गई क्या। मैं चाहता हूँ इसके राइट में लेफ्ट में जाए तो देखो ये लेफ्ट में आ गई। मैं चाहता हूँ इसके राइट में चली जाए तो देखो ये राइट। मतलब अपना पैराग्राफ एक प्रकार के डब्बे जैसे बंद हो गया। ओके, तो इस प्रकार से बॉटम बॉर्डर का यूज किया जाता है। बात समझ में आई बेटा, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद यदि मेरे को बॉर्डर हटाना है तो नो बॉर्डर कर दीजिए, हट गया। और एक बार में पूरा करना है तो जिस पैराग्राफ में करना है उस पैराग्राफ में आप कर्सर रखिए, इसमें जाना और ऑल बॉर्डर में क्लिक कर देना, एक बार में क्लियर हो जाएगा। ओके, इसके तत्पश्चात अपना आता है क्या,
शॉर्ट, शॉर्ट का मतलब क्या होता है आप थोड़ा सा समझना। अब मैं यहाँ पर कुछ नंबर लिखता हूँ, 10 लिखा, 4 लिखा, बेटा 7 से ये लिखा, आप थोड़ा सा देखते चलना बस। ओके, मैंने इतने सारे नंबर लिखे, अब इनको मैं सेलेक्ट करता हूँ। अभी क्या मैं बोलता हूँ कि ये नंबर का सीक्वेंस है, सीक्वेंस का मतलब 10 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 458 आता है, 78, 955, 1545। कहने का मतलब ये है कि ये नंबर ना तो बढ़ते क्रम में लिखे हुए हैं, ना ही घटते क्रम में लिखे हुए हैं। तो नंबर का सीक्वेंस कैसे जमाते हैं उसका उपयोग होता है शॉर्ट डेटा के लिए। मैं जाता हूँ शॉर्ट में, इसमें क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं असेंडिंग और डिसेंडिंग है। ओके, तो मैं यहाँ पर असेंडिंग करता हूँ। असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में। बढ़ते हुए क्रम में सबसे पहले छोटा नंबर रहेगा, फिर उससे बड़ा रहेगा, फिर उससे बड़ा रहेगा। देखना कैसे, 4, 10, 15, 45, 70। अब ये सीक्वेंस हो गया। और कौन सा सीक्वेंस हुआ है बेटा? असेंडिंग ऑर्डर। इसका जस्ट अपोजिट होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। इसमें क्लिक करूंगा तो सबसे बड़ा पहले आएगा, फिर छोटा, फिर छोटा। इसके बाद आता है शो एंड हाइड। शो एंड हाइड का चिन्ह किसके लिए उपयोग होता है? शो एंड हाइड चिन्ह का उपयोग होता है किसी भी लाइन के अंत में लगाने के लिए। लाइन के अंत में ही लगेगा बेटा, पैराग्राफ के अंत में नहीं लगेगा। किसी भी लाइन के अंत में लगाने के लिए ये वाला चिन्ह, शो एंड हाइड का चिन्ह लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? शो और हाइड का चिन्ह। मैं आपको अगली वीडियो में स्टाइल ब्लॉक और एडिटिंग ब्लॉक के सारे ऑप्शन क्लियर कर दूंगा। स्टाइल कैसे बनाते हैं, एडिटिंग में क्या क्या कैसे करते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।